सीट शेयरिंग होगा, कैसे चुनाव लड़ना होगा, बहुत सारे राजनीतिक विषय पर बात हुई है। इंडिया गठबंधन के लोग भी सीट शेयरिंग के, सिर्फ चिराग पासवान की चिंता है कि इनको कितना मिल रहा कितना नहीं मिल रहा। जमाना बदल गया है, फ़ोन से भी बात हो जाती है। अगर कोई सीट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इधर उधर करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से अधिकृत व्यक्ति से बात करेंगे। तो फिर एक जगह बैठ करके अगर ऐसी बात आती है तो एक जगह बैठ करके क्यों नहीं करेंगे। हमें बहुत कुछ चीज़ों पर पर्दा रहेगा और पर्दा जब उठेगा तो आपको बता दिया जाए। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको मालूम है कि एनडीए में अब तक सीटों का बंटवारा नहीं हो सका है और वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विदेश दौरे पर चले गए हैं और आपने देखा कि बीते दिन दिल्ली में मुलाकात होती है जेपी नड्डा से चिराग पासवान की, जिसके बाद अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो यही उठ रहा है कि क्या चिराग पासवान अब मान गए हैं, और दूसरा बड़ा सवाल यही है कि एनडीए में चिराग पासवान को कितनी सीटें। तो आज हम इन्हीं तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करेंगे एलजेपीआर के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। राजू जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि दिल्ली में बीते दिन मुलाकात हुई जेपी नड्डा और चिराग पासवान की, अंदर में किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है और क्या कुछ फाइनल हुआ है? नहीं, स्वाभाविक रूप से अभी लोकसभा का बिगुल बजने वाला है, कोर्ट ऑफ कंडम लगने वाला है, तो निश्चित रूप से अभी बात हुई होगी तो सीट शेयरिंग होगा, कैसे चुनाव लड़ना होगा, बहुत सारे राजनीतिक विषय पर बात हुई है जी। यही बात हुई कि हमको तो नहीं लगता कोई दूसरा बात होगा। अच्छा, मतलब इन्हीं मुद्दों पर बातचीत हुई है, लेकिन हम आपसे जानना चाहिए कुछ फाइनल उनल हुआ कि नहीं? नहीं, अभी जैसा कि आप बता रहे हैं नाराज थे जी। हमको तो नहीं लग रहा कब नाराज थे। अरे चुप्पी साध ली। नहीं, चुप्पी साध तो क्या करें। अभी मान लीजिए सब मीडिया के सामने तो सब बात होती नहीं है। लगातार हमारे नेता गठबंधन के बड़े नेताओं के संपर्क में हैं और बातें होती रहती हैं। हो सकता है कि बात हो जाएगी, उसका सब दल, कई सारे दल हैं, सबसे बात होने के बाद इसका घोषणा हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है और ऐसा कोई मतलब नहीं है। सब कुछ बहुत सही वातावरण में काम चल रहा है, हो जाएगा सब चीज़ बात। अभी तो कोई हमको नहीं लग रहा कि इंडिया गठबंधन के लोग भी सीट शेयरिंग के, सिर्फ चिराग पासवान की चिंता है कि इनको कितना मिल रहा कितना नहीं मिल रहा। तो हमारी परंपरागत, हमारा जो शुरू से ही 7 सीट पहले 14 में था, 6+1 19 में था और वो सीटें लगातार चली आ रही हैं। तो फिर बार बार कितना आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा है, मिलेगा, अच्छा मिलेगा, हम लोग का जो हिस्सा है वो पूरा मिलेगा। अच्छा, हिस्सा पूरा मिलेगा, कोई कटौती नहीं होगी राजू जी? मैंने देखिए, अब हम लोग तो नहीं चाहेंगे कार्यकर्ता होने के उससे कि हम लोग के साथ कटौती किया जाए, लेकिन इसके लिए अधिकृत हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी। बढ़ेगा, कटेगा, नहीं कटेगा, इसके लिए तो वही अधिकृत हैं। इस पे वो जो निर्णय करेंगे उसके साथ पार्टी पूरी खड़ी है। ठीक है, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा और आपने भी सुना होगा कि मैंने इस बात का जिक्र किया है कि लगातार इस तरह की खबरें चल रही हैं कि चिराग पासवान नाराज हैं, चिराग पासवान ने चुप्पी साध ली है। तो ये कहीं कोई तूफान से पहले वाली शांति तो नहीं? अरे नहीं, अब हमको तो नहीं, अब चुप्पी, आप लोग देखिए चुप्पी साध रखे हैं। अभी तो हमको नहीं लग रहा है कोई इस टाइप की बात है। हाँ, लगातार हम तो बोल रहे हैं ना कि लगातार बातें होती रहती, आने जाने से नहीं है। अब तो बहुत कुछ जमाना बदल गया है, फ़ोन से भी बात हो जाती है। आने जाने के दरमियान भी बात हो जाती है। नेता आते हैं, कुछ नेता हमारे यहाँ आते हैं, हमारे नेता भी जाते हैं, तो बातचीत निरंतरता में चालू है। हाँ। मतलब बातचीत में कहीं पर कोई रुकावट नहीं आई है, बातचीत मुसलसल जारी है। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे राजू जी कि जिस तरह से चर्चाएं अब काफी जोरों पर हो रही हैं, कहा तो ये भी जा रहा है कि चिराग की नजरें वैसी सीटों पर हैं जो इस वक्त जेडीयू के खाते में है, और कहा तो ये भी जा रहा है कि बीजेपी के आला कमान ने चिराग को साफ साफ लहजे में कह दिया है कि अगर आपको वो सीटें चाहिए तो आपको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातचीत करनी होगी। तो क्या आप चिराग बातचीत करेंगे मुख्यमंत्री से? अभी आप नया निकाली हुई है कि कौन सीट पे उनका वाल्मीकि नगर है, जहानाबाद है। ये क्या, हमको तो नहीं लगता कभी मीडिया में बोले हैं कि कौन जगह है। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी परंपरागत सीटें हैं। अगर कोई सीट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इधर उधर करना चाहते हैं
तो निश्चित रूप से अधिकृत व्यक्ति से बात करेंगे। अब एक गठबंधन में रहे हैं तो एक गठबंधन में बैठकर तो बातचीत होती रहेगी। हो सकता है कि उन दूसरे गठबंधन को भी मेरी कोई सीट, तो ये सबका सब अधिकार हमारे नेता चिराग पासवान जी के पास निहित है। वो क्या निर्णय लेंगे ये वो करेंगे और उनका निर्णय ही सर्वमान्य निर्णय है। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। किससे बात करना, जेडीयू की सीटें चाहिए तो मुख्यमंत्री से बात करनी पड़ेगी। अरे भाई कौन किसकी सीट चाहिए तो अब इसके लिए बैठेंगे। देखिए गठबंधन में जब कोई बात होगी तो सब नेता लोग बैठेंगे और हमको लगता है कि सबसे बड़ा दल है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसका नेतृत्व कर रहा है इस गठबंधन का। तो हमको लगता है कि सबको सबसे समाधान हो जाएगा सबसे बात करने के बाद। मतलब अगर बातचीत करने की नौबत आएगी तो चिराग पासवान को कोई परहेज नहीं है मुख्यमंत्री से। एक चीज बताइए, एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं उनके यहाँ अभी उनका जो शपथ ग्रहण हुआ है अभी तो उसमें आए थे। तो फिर एक जगह बैठ करके अगर ऐसी बात आती है तो एक जगह बैठ करके क्यों नहीं करेंगे। कोई नाराजगी नहीं, कोई गुस्सा नहीं है। अरे व्यक्तिगत कोई उनसे नाराजगी नहीं है, थोड़ा बहुत उनकी नीतियों से था तो उसको तो हम नेता पहले भी अवगत करा चुके हैं। मान लीजिए नाराजगी क्या है, हमको लगता है बिहार के कोई ऐसा नेता नहीं है जिसको पलायन से मुक्ति नहीं चाहिए, जिसको नौजवान बेरोजगार जो घूम रहे हैं हमारे यहाँ उसको रोजगार नहीं चाहिए। यही बात तो किसानों को सम्मान मिले, यही बात तो चिराग जी कहते हैं। तो इससे हमको लग रहा है कोई ऐसा थोड़ी नहीं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इससे अलग हटके हैं, वो भी यही चाहते होंगे। लेकिन हमारे नेता का विजन है तो व्यक्तिगत उनसे कोई दुराव नहीं है, मिलते हैं तो बातचीत में भी कोई परहेज नहीं है। क्यों, बातचीत में कोई बात का परहेज नहीं बिल्कुल, है, बिल्कुल, एकदम नहीं है। अच्छा ये भी हम देख रहे हैं कि लगातार इतने दिनों से महागठबंधन वाले भी लगातार कैमरे पर कह रहे हैं कि भाई चिराग के लिए तो दरवाजे खुले हुए हैं, हम तो ऑफर भी दे रहे हैं। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि 8 सीटें ऑफर कर दी हैं। अब देखिए आप ही लोग के माध्यम से हम भी सुने हैं 8 सीटें। अरे 8 सीटों की बात हटा दीजिए, लेकिन ये चिराग पासवान की ताकत है, ये चिराग पासवान की जो विजन है उस पर बिहार की जनता ने मोहर लगा दिया है। इसलिए सब दल के लोग चाहते हैं, तो हम तो उनको धन्यवाद करते हैं, चाहे वो माले के लोग हों, चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे आरजेडी के। हाँ, तो निश्चित रूप से हम उनका सम्मान करते हैं, उनकी भावना का सम्मान करते हैं। लेकिन हमारे नेता अभी एनडीए में हैं और एनडीए में बहुत सही माहौल में बातचीत चल रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। चिराग पासवान अभी बिहार में अगर सबसे लोकप्रिय कोई चेहरा है तो चिराग पासवान जी, वो दिखना शुरू भी तो चिराग पासवान जी लोकप्रियता में सबसे आगे हैं। और बिहार की जनता ने जाति पाति मजहब से अलग हट करके उनकी नीतियों पर मोहर लगाया, उनके साथ उनका आशीर्वाद है। तो ऐसी परिस्थिति में सब लोग अगर चाह रहे हैं तो हम अच्छी बात है, हम किसको जाएंगे कि नहीं भाई आप नहीं कहिए, आप नहीं कहिए। हाँ। कल भी हमने देखा पीसी में आपने साफ साफ कह दिया कि अगर इस तरह का ऑफर आ रहा है तो हम इसका स्वागत करते हैं। राजू जी ने ये नहीं कहा कि रिजेक्ट करते हैं। नहीं, देखिए क्यों रिजेक्ट करेंगे। हाँ। जिसके पास ताकत होती है उसी के पास कोई आता है ना। आप हमारे नेता के पास जनाधार है, ताकत है, लोगों का आशीर्वाद है, पूरे बिहार के सबका आशीर्वाद है, तो स्वाभाविक है उनके पास ऑफर आएगा। काहे नहीं और दल के पास जा रहा है, तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए अच्छी बात है। हम क्यों हाथों हाथ ले रहे हैं सब। अरे हाँ, एकदम हाथों हाथ ले रहे हैं, सब लोग चाह रहे हैं, जितने भी राजनीतिक दल है सब लोग चाह रहे हैं चिराग मेरे साथ रहे, तो ये अच्छी बात है हमारे लिए। बिल्कुल। अच्छा देखिए राजू जी, चिराग तो इस वक्त दिल्ली में है लेकिन आप इस वक्त पटना में, क्या महागठबंधन की तरफ से किसी ने राजू जी को अप्रोच किया, किसी ने फोन किया, किसी ने मैसेज भेजा कि भाई थोड़ा सोचिए, इधर से इधर भी रास्ता खुला हुआ है, आ जाइए हमारे साथ? देखिए सब कुछ बातें मीडिया के सामने नहीं होती है। मतलब आप इससे इनकार नहीं कर रहे? पहले सुन लीजिए जी। चाहे हमारे एनडीए में सीट शेयरिंग हो रहा है, चाहे हम किससे बात कर रहे हैं, कितना पे बात कर रहे हैं, ये सब मीडिया के माध्यम से नहीं होता है। हर पार्टी की एक अपनी अपनी रणनीति होती है और हमको लगता है कि इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मीडिया को सामने रख करके हम बात करें, कौन किससे बात कर रहे हैं किससे नहीं कर रहे हैं, ये मीडिया के सामने नहीं होता है। ये बात कुछ पार्टी की अपनी स्वतंत्रता है। हम लोग हमारे नेता बात कर रहे हैं अपना, सब नेताओं से बात हो रही है, बहुत सारे नेताओं से बात हो रही है। अब ये देखिए ये बात हम मुंह पर मीडिया के सामने सब कुछ बोला नहीं जा सकता, मतलब कि कुछ चीजों पर अभी पर्दा रहने दिया जाए। नहीं, बहुत कुछ चीजों पर पर्दा रहेगा और पर्दा जब उठेगा तो आपको बता दिया जाएगा। तो कहीं भेद तो नहीं खुल जाएगा, क्योंकि कहीं ये भी तो नहीं हो जाएगा कि अगर एनडीए पर आप
अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम एनडीए में अभी हैं मजबूती के साथ। अगर एनडीए में कम सीटें मिली तो क्या फिर कुछ और विचार? अब कल अगर मगर बता तो दिए, अगर मगर की बात जो है कल क्या होगा इसके लिए हमारे नेता अधिकृत हैं और वो निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, वही निर्णय लेंगे, उस पे ही पार्टी चलेगी। अभी पूरा माहौल ही एनडीए का है, माहौल ही एनडीए का है और कहीं कोई नाराजगी नहीं है। कहीं कोई नाराजगी नहीं है। थोड़ा बहुत अगर होगा तो बैठ करके वो सब हल हो जाएगा, कोई ऐसी बैठ करके बातचीत हो जाएगी। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है राजू तिवारी जी ने। देखिए, जो भी कयास लगाए जा रहे उन तमाम कयासों पर राजू तिवारी जी ने विराम लगा दिया है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।